करता हूं कि आप सभी बच्चे अपने घरों में एकदम सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और एकदम तंदुरुस्त भी हैं। और क्या कर रहे हैं? और आप सभी बच्चे हमारी आज की इस इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट, ज्ञानवर्धक और सुपर फैंटास्टिक क्लास का इंतजार कर रहे हैं। हम किनके साथ बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कक्षा 9th के प्यारे बच्चों के साथ। हमारा सब्जेक्ट है सामाजिक अध्ययन और इस सामाजिक अध्ययन विषय में हम लोग भूगोल के संदर्भ में बात कर रहे हैं, यानी कि भूगोल के बारे में बात कर रहे हैं। आज आप और मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है जनसंख्या और आज इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। जनसंख्या के बारे में आप लोगों ने जरूर कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ जानकारी या फिर कुछ क्या है बच्चों समझ रखी होगी। जनसंख्या के बारे में बात हो रही है। हम लोग आज की क्लास में ये देखेंगे कि हमारे प्यारे भारत देश में जनसंख्या कितनी मात्रा में है। क्या है बच्चों? हम लोग ये देखेंगे कि हमारे प्यारे देश भारत में जनसंख्या कितनी है, भारत में कितने लोग रहते हैं, किस राज्य में अधिक लोग रहते हैं, विश्व के अंदर भारत की जनसंख्या के स्तर के हिसाब से कौन सा कद है, कौन सा स्तर है। हम लोग इस चीज का अध्ययन करेंगे। आपके एग्जाम के संदर्भ में ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से सीधे सीधे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको करना क्या होगा? जो भी इंपॉर्टेंट बातें आपको क्लास के अंतर्गत आपके टीचर के द्वारा बताई जाएंगी, आप उन सभी बातों को ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से सुनने के बाद क्या करेंगे बच्चों? उन बातों को इंप्लीमेंट करेंगे, उनको नोट डाउन करेंगे, क्योंकि ये सभी जानकारी हमारी आसपास के वातावरण से संबंधित है। हम देखेंगे कि जनसंख्या क्या होती है, जनसंख्या बढ़ने से क्या नुकसान होते हैं, जनसंख्या बढ़ने से क्या क्या होते हैं बच्चों, क्या कोई लाभ होता है, अगर नहीं होता तो क्यों नहीं होता, हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। आपके पेपर के संदर्भ में ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम है जनसंख्या, इंग्लिश में कहते हैं पॉपुलेशन। तो बात हुई क्लियर? किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग समझने वाले हैं। अब हम लोग बिना समय को व्यर्थ करे हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी बच्चों से अनुरोध है, आप सभी बच्चों से विनती है कि आप सभी बच्चों के पास कॉपी, पेन, पेंसिल होनी चाहिए, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट बात आपके अध्यापक के द्वारा आपको बताई जाए, आप सभी बच्चे उसको नोट डाउन करते चलें। अब हम लोग अपनी क्लास को शुरू करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बिल्कुल सीधे सरल शब्दों में आपके सामने रखेंगे। आपको पूरा ध्यान क्लास के अंतर्गत रखना है। कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स आपके सामने है, आप पूछिए। चलिए जी, हम लोग शुरू करेंगे और यहां पर डिस्कस करेंगे कि आपके सामने क्या है बच्चों। हम लोग आज की क्लास में किन महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करने वाले हैं, अर्थात हम लोग किन बातों को पढ़ेंगे आज की क्लास में, वही सबसे पहले डिस्कस करते हैं। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे जनसंख्या के बारे में। जनसंख्या, इसका अर्थ क्या होता है? ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है या फिर इसकी परिभाषा क्या होती है, इसको जानने वाले हैं। इसी के साथ साथ फिर हम लोग जनगणना, अरे भाई ये क्या होती है, इसके अर्थ को भी देखेंगे और इसकी परिभाषा को भी देखेंगे। और फिर ये भी देखेंगे कि जनसंख्या और जनगणना में अंतर क्या होता है। क्या ये सेम ही चीज है, क्या ये एक ही चीज है, या फिर ये दो अलग अलग चीजें हैं, इसका अध्ययन करेंगे। फिर आप और मैं पढ़ेंगे जनसंख्या का आकार और वितरण। ये देखेंगे कि भारत के अंदर जनसंख्या किस क्षेत्र में ज्यादा है, किस क्षेत्र में कम है, और इनके कम होने के, ज्यादा होने के कारणों को भी देखेंगे। ये भी देखेंगे कि विश्व के अंदर हमारा भारत कितना विराट है और उसके अंदर कितनी सारी जनसंख्या मौजूद है, कितने सारे लोग मौजूद हैं। चलिए, तो सीधे सरल शब्दों में अभी हमने देखा कि हम लोग अपनी आज की क्लास में जनसंख्या, उसके अर्थ, उसकी परिभाषा को देखेंगे, जनगणना, उसके अर्थ, उसकी परिभाषा को देखेंगे, भारत के अंदर जनसंख्या का क्या स्तर है, क्या आकार है, क्या प्रकार है, उसको देखेंगे, और वितरण के भारत में किस राज्य में ज्यादा लोग हैं, भारत में किस राज्य में कम लोग हैं, उसको देखेंगे। चलिए, हम लोग अपनी क्लास को अब शुरू करेंगे और बहुत ही सीधे सरल तौर पर आप सभी के सामने सारी इंपॉर्टेंट बातें रख देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है कि भाई ये जो चैप्टर है जनसंख्या, क्यों ना हम लोग इसी के अर्थ को सीखें। सबसे पहले यही समझते हैं कि जनसंख्या शब्द का अर्थ क्या होता है। जब भी जनसंख्या की बात की जाती है तो क्या होता है बच्चों, किसी क्षेत्र में, चाहे वो कोई गांव हो, चाहे वो कोई शहर हो, चाहे वो कोई राज्य हो, चाहे वो कोई देश हो, किसी निश्चित भूभाग में, किसी निश्चित क्षेत्र में, चाहे वो गांव हो, चाहे वो शहर हो, चाहे वो राज्य हो या फिर वो देश हो, उस देश में, उस क्षेत्र में रहने वाले मनुष्यों की कुल संख्या को क्या कहा जाता है बच्चों? उस क्षेत्र की कुल संख्या को जनसंख्या कहा जाता है। तो जनसंख्या का सीधा सीधा अर्थ, जनसंख्या की सीधी सीधी परिभाषा आपने जानी कि एक क्षेत्र विशेष में, ठीक है,
अब चाहे वो गांव हो, अब चाहे वो शहर हो, अब चाहे वो राज्य हो, अब चाहे वो देश हो, उसके अंदर रहने वाले जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी मानव हैं, उन सभी की टोटल गिनती कि कितने लोग एक राज्य में रहते हैं, कितने लोग एक देश में रहते हैं, कितने लोग एक शहर में रहते हैं, कितने लोग एक क्या रहते हैं बच्चों, कितने लोग आपके रहते हैं एक गांव में, लोगों की उपस्थिति ही जनसंख्या कहलाती है। क्लियर रहा? बहुत सीधे सरल तौर पर आपने देखा, क्या देखा कि किसी गांव के अंदर, किसी शहर के अंदर, किसी राज्य के अंदर और किसी देश के अंदर कितने लोग रह रहे हैं। ठीक है, लोगों की उपस्थिति ही हम लोग जनसंख्या कहते हैं उसको, कि जनसंख्या है। क्लियर रहा? सीधे सरल शब्दों में आपने जाना कि किसी देश के अंदर, किसी राज्य के अंदर, किसी शहर के अंदर, किसी गांव के अंदर लोगों की उपस्थिति, मनुष्यों की उपस्थिति ही जनसंख्या कहलाती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अगर भारत के संदर्भ में बात करें, जैसे भारत के बहुत से राज्य हैं, जो लोग यूपी में, जो लोग राजस्थान में रहेंगे उन्हें राजस्थान की जनसंख्या कहा जाएगा, जो क्या कहेंगे यूपी में रहेंगे उनको यूपी की जनसंख्या कहा जाएगा, और जो हम सब लोग समस्त भारत में रहते हैं तो हमें पूरे समस्त भारत की जनसंख्या कहा जाएगा। ठीक, तो एक निर्धारित क्षेत्र के अंदर, एक निर्धारित राज्य के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनको आप लोग क्या कहते हैं, उनको आप लोग जनसंख्या कहते हैं। बिल्कुल सीधे सरल तौर पर आप लोगों ने जनसंख्या के अर्थ को समझा है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट बातें आप सभी के समक्ष रखते हैं। आप सभी बच्चे पूरे ध्यान के साथ जो भी इंपॉर्टेंट बातें बताई जाएं उसको सुनते चलिए। दूसरा शब्द है जनगणना। गणना का मतलब सुना होगा आप लोगों ने जरूर। गणना का मतलब क्या होता है? गणना का मतलब होता है बच्चों, गणना का मतलब होता है गिनना। क्या मतलब होता है? गिनना। जब छोटे थे आप लोग, कक्षा दूसरी में, कक्षा तीसरी में गिनती गिनते थे, 1 2 3 4 गिनते थे। जी हाँ, तो यहां पर भी यही भावार्थ है। यहां पर भी जनगणना का अर्थ कहीं ना कहीं गिनने से है। भाई किसको गिनने से? पैसे को गिनने से? बताइए। गाड़ियों को गिनने से? बताइए। किस चीज को गिनने से है? भाई जनगणना। जन का मतलब क्या होता है? जन का मतलब होता है लोग, और गणना का मतलब क्या हो गया? गिनना, अर्थात लोगों को गिनना कि आपके देश के अंदर टोटल लोग कितने हैं, आपके देश के अंदर, आपके राज्य के अंदर टोटल लोग कितने हैं उनको गिनना। आपके शहर के अंदर कितने लोग उपस्थित हैं उनकी टोटल संख्या, एग्जैक्ट सही संख्या, उसको गिनना क्या कहा जाता है? जनगणना। जन मतलब लोग, गणना मतलब गिनना। लोगों को गिनना ही क्या कहलाता है बच्चों? जनगणना कहलाता है। सरल शब्दों में हमने इस अर्थ को भी समझा है। इसको और अच्छे तरीके से देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि भारत में लोगों को गिनने की ये प्रथा कब से शुरू हुई है। भारत में लोगों को जो गिना जाता है, जनगणना जो की जाती है, वो कितने समय अंतराल के बाद की जाती है। वर्तमान समय में भारत में लोगों की कितनी उपस्थिति है उसको भी देखते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से जो भी बातें बताई जाएं उस पर पूरा फोकस करें। चलिए हम लोग देखते हैं कि निश्चित समय अंतराल पर, क्या है बच्चों? एक निश्चित समय अंतराल पर जनसंख्या की गिनती। जनसंख्या का मतलब क्या है? लोगों की गिनती। ठीक है, एक निश्चित समय अंतराल पर, चाहे 5 साल बाद, चाहे 10 साल बाद, किसी क्षेत्र में 1 साल बाद, तो किसी निश्चित अंतराल पर क्या किया जाता है? हमने 1 साल, यानी कि पहले मान लीजिए हमने 2015 में किसी को गिना, फिर 2016 में हमने लोगों को गिना, हमने 2017 में लोगों को गिना। तो यहां पर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि जब हम एक निश्चित अंतराल पर, 1-1 साल के अंतराल पर, या फिर 5-5 साल के अंतराल पर, ठीक है, जैसे 2025, या फिर हम क्या करते हैं बच्चों 10-10 साल के अंतराल पर, जब हम किसी निश्चित अंतराल पर किसी क्षेत्र के अंदर लोगों की गणना करते हैं, लोगों को गिनते हैं, उसी को हम लोग जनगणना कहते हैं। क्लियर रहा? जी हाँ, लोगों को गिनना किसी निश्चित समय अंतराल पर, इसे ही जनगणना कहा जाता है। ठीक है, कि आपके क्षेत्र के अंदर कितने लोग उपस्थित हैं उनकी गिनती ही करना किसी निश्चित समय अंतराल पर, यही जनगणना कहलाती है। अगर देखा जाए, क्या है बच्चों, भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई बच्चों? भारत में सबसे पहली जनगणना 1872, 1871, दोनों साल सही माने जाएंगे। ठीक है, तो भारत में सबसे पहली जनगणना इस समय विशेष के अंतर्गत होती है। अब फिर क्या होता है बच्चों, लेकिन पूछा जाए कि ये तो सबसे पहली जनगणना थी, ठीक है, ये पहली बार हुई, लेकिन पूरे भारत के अंदर सबसे पहली जनगणना कब हुई? सबसे पहली कोशिश तो जनगणना की होती है 1872 में, और पूरे भारत के अंदर जो जनगणना हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, वो होती है 1881 में, 1881 में। क्लियर रही? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 1881 के अंतर्गत समस्त भारत के अंदर क्या हो जाती है बच्चों? जनगणना कंप्लीट हो जाती है, पूरे भारत के लोगों को गिन लिया जाता है।
और फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद से ही भारत के अंदर ये प्रथा चलने लगती है कि हर 10 साल बाद देश के लोगों को गिना जाएगा, पता किया जाएगा कि 10 साल पहले कितने लोग थे और फिर 10 साल बाद कितने नए लोग जुड़े, कितने नए लोगों का जन्म हुआ। तो याद रखिएगा, मैंने आपसे कहा था ना, एक निश्चित समय अंतराल पर जनसंख्या की गिनती ही जनगणना कहलाती है। तो हमारे प्यारे देश भारत के अंतर्गत जो जनगणना की जाती है, लोगों को गिना जाता है, वो कब किया जाता है? लगभग हर 10 साल बाद किया जाता है। ठीक है, हमारी आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी और हमारी अगली जनगणना कब तक कंप्लीट हो जाएगी? 2021 तक कंप्लीट होने की अपेक्षा है, उम्मीद है। क्लियर रहा? तो भारत में हर 10 साल में क्या होता है बच्चों? जनगणना होती है। पता किया जाता है कि भारत में कितने लोग क्या हैं बच्चों? नए जुड़े हैं, कितने नए लोगों का जन्म भारत के अंतर्गत हुआ है। अभी तक आपने दो शब्द, जनसंख्या और जनगणना, इनको बिल्कुल सीधे सरल शब्दों में जाना। जनसंख्या का मतलब होता है किसी क्षेत्र विशेष के अंदर रहने वाले लोग, उनको आप जनसंख्या कहते हैं। जनगणना का मतलब होता है कि जब किसी निश्चित क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनको किसी निश्चित अंतराल पर, किसी निश्चित समय अंतराल पर गिना जाए, चाहे 10 साल का अंतराल हो, चाहे 5 साल का अंतराल हो, उसे ही हम लोग जनगणना अर्थात लोगों की गिनती करना ही जनगणना कहलाता है। भारत के अंतर्गत क्या है बच्चों? जो जनगणना की जाती है उसे भारत की जनगणना कहा जाता है, अंग्रेजी में कहा जाता है सेंसस ऑफ इंडिया। तो भारत की सरकार हर 10 साल में भारत के लोगों को गिनती है कि भाई कितने नए लोग आए और कितने क्या हुआ बच्चे, कितने लोगों का जन्म हुआ, कितने बच्चों का जन्म हुआ, ठीक है, कितनी महिलाओं का जन्म हुआ। इनका हम लोग क्या देखते हैं बच्चों? इनका हम लोग अध्ययन करते हैं। भारत में संपूर्ण स्तर पर अगर बात की जाए कि जनगणना जो हुई है पूरे भारत में, वो हुई 1881 में। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ बढ़ेंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु आप सभी के सामने रखेंगे। यहां पर बात कर रहे हैं कि जनसंख्या का आकार और वितरण। अब ये जनसंख्या का आकार और वितरण से क्या तात्पर्य है? हम लोग ये देखेंगे कि हमारे प्यारे देश के अंदर जनसंख्या का आकार और वितरण किस अवस्था में, किस रूप में है। सबसे पहले देखते हैं कि 2011 की जनगणना हुई। मैंने आपको बताया ना कि हमारी आखिरी जनगणना, पिछली जनगणना, लास्ट जनगणना जो हुई थी वो 2011 में हुई थी। उसके अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो 121 करोड़ है। कितनी है बच्चों? 121 करोड़। तो बहुत सारे लोग रहते हैं हमारे प्यारे भारत में। 121 करोड़ है। कब की? 2011 की जनगणना के अनुसार। और 10 सालों के अंतराल में तो बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे। ठीक है, उसका भी हमारे पास क्या है बच्चों? डेटा अभी उपस्थित नहीं है, जब आएगा तो शेयर किया जाएगा। 2011 आपके पाठ्य पुस्तक में, आपके पेपर में 2011 के ही आंकड़े पूछे जाएंगे। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो पॉपुलेशन है, भारत में जो लोग रहते हैं, वो 121 करोड़ लोग रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं, 121 करोड़। अच्छा, अगर हम लोग बात करें कि भारत का क्षेत्रफल कितना है विश्व में, भारत में लोग तो रह रहे हैं 121 करोड़, लेकिन पूरे विश्व में भारत के पास जो जमीन है वो मात्र 2.4% है। यानी कि अगर हमने पूरे विश्व की जमीन को 100% में देखा तो उस 100% में से मात्र भारत के पास जो जमीन है वो कितनी है? 2.4% है। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व में ज्यादा बड़ा नहीं है बच्चों, बहुत बड़ा नहीं है। पॉपुलेशन आपको 121 करोड़ दिख रही है, लेकिन अगर आप क्षेत्रफल की बात करते हैं तो भारत के पास क्षेत्रफल बहुत छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। भारत का जितना आकार होना चाहिए जनसंख्या के हिसाब से, उतना बड़ा भारत का आकार नहीं है। अच्छा, अब ये देखते हैं, क्या देखते हैं बच्चों? दुनिया के अंदर बड़े बड़े देश हैं, जैसे रशिया हुआ सबसे बड़ा देश है, उसके बाद कनाडा दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है बच्चों, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट तीसरा सबसे बड़ा देश है। क्या है बच्चों? इसको सही करते हैं। जी हाँ, देखिए, सबसे बड़ा देश रशिया, उसके बाद कनाडा, उसके बाद यूएसए, फिर चाइना, और फिर उसके बाद कहीं जाकर 7वें स्थान पर हमारा भारत आता है। तो बहुत कम क्षेत्रफल रखता है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है हमारे प्यारे भारत की। लेकिन समस्या ये है कि हमारे प्यारे भारत के अंदर क्या है बच्चों? जनसंख्या बहुत ज्यादा मात्रा में है, क्षेत्रफल बहुत कम है। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें कि भारत की जनसंख्या
विश्व की जनसंख्या की 17.5% है। क्षेत्रफल 2.4% दिख रहा है आपको, और जनसंख्या है लगभग 17.5। 17.5 का मतलब बच्चों क्या है, इसको इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो लोग दिखेंगे, यानी कि हर 100 में से 18वां जो बंदा मिलेगा वो आपको चाइनीज मिलेगा। 100 में से 18 बंदे चाइना के मिल जाएंगे और 100 में से 17 लोग आपको भारत के मिलेंगे। तो जनसंख्या तो भारत के अंदर बहुत ज्यादा है, 17.5% की जनसंख्या रखता है। पूरे विश्व की जनसंख्या को अगर हमने प्रतिशत में बांट दिया 100% में, ठीक है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या तो चाइना में है 18.5%, और दूसरी हमारे प्यारे भारत, वो प्यारे देश भारत में है 17.5%। क्या है बच्चों, 17.5%। तो बहुत बड़े स्तर पर क्या दिखता है आपको, भारत में जनसंख्या विद्यमान है। क्लियर रहा। बहुत ही सीधे सरल तौर पर आपने जाना है कि भारत के अंदर क्या है बच्चों, 2011 के अंतर्गत जो लोग थे वो 121 करोड़ उपस्थित थे। भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के अंदर वो 2.4% है। और अगर बात की जाए क्या है बच्चों, भारत की जनसंख्या विश्व के अगर प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो 17.5 है। तो दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं जैसे कनाडा हुआ, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है लेकिन जनसंख्या कम है। ऐसे ही आप देखना चाहें रशिया, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, देखिए बहुत बड़ा क्षेत्रफल है लेकिन जनसंख्या बहुत कम है। क्या है बच्चों, जनसंख्या बहुत कम उपस्थित है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग आगे की कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप सभी के समक्ष रखते हैं। देखिए क्या है, इससे ये पता चलता है, जब हमने इन आंकड़ों को इनको देखा तो इससे ये पता चलता है कि विश्व की तुलना में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना अधिक है। अब ये जनसंख्या घनत्व क्या होता है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। अब हम लोग जनसंख्या घनत्व की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई जा रही हैं। अभी अभी हमने देखा कि भारत की अगर हम जनसंख्या के आकार को देखना चाहें कि भारत 2011 की जनगणना के हिसाब से अपने देश में 121 करोड़ लोगों की उपस्थिति दर्ज कराता है। बात की जाए भारत का क्षेत्रफल विश्व के मानचित्र पर 2.4% है। भारत से बड़े 6 और बड़े देश हैं क्षेत्रफल के हिसाब से। बात की जाए क्या है बच्चों, भारत जो हमारा देश है वहां पर जो टोटल जनसंख्या है, अगर उसको प्रतिशत में समझना चाहें विश्व की जनसंख्या से, तो भारत के लोगों की जो जनसंख्या है वो 17.5% है। इससे ये पता चलता है कि भारत में जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है। सर ये जनसंख्या घनत्व क्या है, चलिए इसको देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जनसंख्या घनत्व के ही संदर्भ में कि क्या है जनसंख्या घनत्व। अगर सबसे पहले बात करना चाहें क्या है बच्चों, जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है कि एक क्षेत्र है और इसके अंदर क्या है, 1 किलोमीटर में, ध्यान से सुनिएगा, आपका पूरा देश है, आपका पूरा राज्य है, आपका पूरा राज्य हुआ या फिर आपका पूरा का पूरा देश हुआ, ठीक है। हम ये चेक करते हैं कि किसी देश में, किसी राज्य में 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, ठीक है, कितने लोग उपस्थित हैं, कितने लोग निवास करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, दोबारा बता रहे हैं, जनसंख्या घनत्व से मतलब होता है कि 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, निवास करते हैं, उसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जिस देश में ज्यादा जनसंख्या होगी, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, जिस देश में ज्यादा जनसंख्या होगी, जैसे हमारा देश भारत, ठीक है, और जिस देश में कम जनसंख्या होगी, बताइए, जिस देश में कम जनसंख्या होगी तो उस देश में क्या होता है बच्चों, उस देश में कम जनसंख्या घनत्व होता है। भारत में बहुत सारे लोग हैं, इसीलिए 1 किलोमीटर में आपको कितने दिख जाते हैं, बहुत सारे लोगों की उपस्थिति दिख जाती है। जनसंख्या घनत्व का मतलब है, जनसंख्या घनत्व का मतलब है कि 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की टोटल संख्या, मतलब कितने लोग 1 किलोमीटर में रहते हैं, और उससे पता चल जाता है कि वो देश ज्यादा जनसंख्या वाला है या फिर कम जनसंख्या वाला है। चलिए ध्यान से समझते हैं इसको और अच्छे तरीके से। बात की जाए कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। अर्थात पूरे, अगर हम भारत की बात करें तो पूरे भारत के अंदर क्या है बच्चों, जो स्थिति है वो इस प्रकार है कि विश्व के अंदर क्या है बच्चों, भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। क्या है बच्चों, 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, यानी कि पूरे भारत में कम से कम 1 किलोमीटर में आपको 382 लोग तो रहते हुए मिल जाएंगे। तो भारत में क्या है बच्चों, 1 किलोमीटर में लगभग 382 व्यक्ति आपको निवास करते हुए मिलते हैं। और 1 किलोमीटर में रहने वाले जो लोग होते हैं, निवास करने वाले जो लोग होते हैं, उसी को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मतलब भारत में 1 किलोमीटर में 382 व्यक्ति आपको दिख जाते हैं।
और ये कब के आंकड़े हैं, ये कब का डेटा है, ये हमारा आंकड़ा 2011 का है। क्लियर रहा? जी हाँ। अच्छा, अगर ये देखना चाहें कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है, विश्व में भारत में क्या है बच्चों, पूरे भारत के हिसाब से अगर हमने औसत निकाला तो भारत का निकला 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। अब ये देखना चाहें कि भारत का वो कौन सा राज्य है जहां का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, तो भारत का एक प्यारा राज्य है, नाम है उसका बिहार। बिहार में जो जनसंख्या घनत्व है वो 1102 किलोमीटर है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ये जो प्यारा राज्य बिहार है, यहां पर अगर आप बात करेंगे, यहां पर हर 1 किलोमीटर में 1000 लोग रहते हुए मिलते हैं। यानी कि सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो इसी राज्य के अंतर्गत विद्यमान है। क्लियर रहा? बिल्कुल सीधे सरल शब्दों में आपने जाना कि बिहार क्या है बच्चों, लोग आसपास मिल मिलकर 1 किलोमीटर में 1000 से भी ज्यादा लोग आपको दिख रहे हैं। तो भारत का राज्य बिहार एक ऐसा राज्य है जहां उसका जनसंख्या घनत्व पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। कितना है? 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है जी हाँ, क्लियर रहा? चलिए, और दूसरी तरफ हम बात करें कि भारत के एक राज्य में तो आपको 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दिख जाते हैं, जिसका नाम है बिहार। क्या भारत में सभी राज्यों की यही स्थिति है? ऐसा कदापि नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप भारत के एक प्यारे राज्य अरुणाचल प्रदेश को देखते हैं, ये रहा हमारा अरुणाचल प्रदेश, ये रहा बच्चों, जी हाँ। अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर में मात्र आपको 17 व्यक्ति मिलते हैं। तो ये राज्य क्या है बच्चों, ये इस राज्य में जनसंख्या कम है, लोग दूर दूर खुल खुल कर रह रहे हैं, स्थान बड़ा है। तो आपने भारत के अंतर्गत ही जनसंख्या घनत्व के 2 रूपों को देखा। भाई, एक राज्य में तो आपको 1102 व्यक्ति मिल गए और दूसरे राज्य अरुणाचल प्रदेश में आपको मात्र 17 व्यक्ति मिल रहे हैं। तो बहुत ही क्या है बच्चों, जो जनसंख्या का वितरण है भारत में बहुत ही असमान तौर पर है। एक राज्य में तो 1000 से भी ज्यादा लोग 1 किलोमीटर में दिख रहे हैं, इतना ज्यादा जनसंख्या घनत्व, और दूसरे राज्य अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रह रहे हैं। तो इसी को हमने जनसंख्या घनत्व कहा। पेपर के संदर्भ में पूछा जाएगा कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, यानी कि भारत में 1 किलोमीटर में कितने लोग पाए जाते हैं, तो आपको बताना होगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? नाम है बिहार। कितना जनसंख्या घनत्व है 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश। 1 किलोमीटर में मात्र आपको 17 व्यक्ति मिलते हैं। क्लियर रहा? अच्छा, अब सवाल यह भी खड़ा होता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा जनसंख्या रखता है? क्या रखता है बच्चों? सबसे ज्यादा जनसंख्या रखता है। तो भारत में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो हमारे प्यारे प्यारे उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ के आसपास है। एक अकेले राज्य में भारत में 20 करोड़ लोग रहते हैं। तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। नाम है इसका उत्तर प्रदेश। जनसंख्या है इसकी लगभग 20 करोड़। चलिए आगे की तरफ बात करते हैं। जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में क्या की जाए कि भारत की जो आधी आबादी है, यानी कि 50% जो इंडिया के लोग हैं, वो भारत में कहां पाए जाते हैं? वो भारत में मात्र 5 राज्यों में पाए जाते हैं। यानी कि आधे भारत की जो जनसंख्या है वो मात्र कहां पाई जा रही है? इन 5 राज्यों में पाई जा रही है, जो मैं आपको अब दिखाऊंगा। कौन कौन से वो राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। ये जो 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और आपका क्या है बच्चों, महाराष्ट्र दक्षिण की तरफ, ठीक है, और नीचे ही हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो इन 5 राज्यों के अंदर क्या है बच्चों, पूरे भारत की लगभग आधी आबादी पाई जाती है। तो बहुत ज्यादा आबादी, लगभग 50% जो आबादी है भारत की, वो पाई जाती है कहां पर बच्चों? इन 5 राज्यों में, और बाकी फिर दूसरे राज्यों में पाई जाती है। तो इन 5 राज्यों का जनसंख्या घनत्व भी, इन 5 राज्यों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि भारत के सबसे बड़े राज्य क्या है बच्चों। भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है, कैसा बड़ा राज्य है? क्षेत्रफल के हिसाब से। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है, वो है हमारा राजस्थान। और राजस्थान में जो कुल जनसंख्या है वो मात्र 5% है। भारत की मान लीजिए 100% जनसंख्या है, इसमें से 50% जनसंख्या तो इन 5 राज्यों में से आ गई, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश।
वहीं जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, कौन सा बड़ा राज्य है? राजस्थान। ये क्यों है बड़ा राज्य? क्योंकि इसका आकार बड़ा है, इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। ये सबसे बड़ा आकार वाला राज्य है भारत का, राजस्थान। राजस्थान की जो पॉपुलेशन है वो मात्र 5% है। आकार में बड़ा है, लेकिन इसकी जनसंख्या आपको मात्र 5% दिखती है संपूर्ण भारत में। तो जनसंख्या का ये जो आकार आपको दिख रहा है, जो वितरण दिख रहा है, राज्य छोटे हैं, जनसंख्या ज्यादा है, राज्य बड़े हैं, जनसंख्या कम है। समझ में आ रहा है आपको? जी हाँ। तो बिल्कुल सीधे सरल तौर पर आपने जनसंख्या घनत्व और उससे संबंधित जानकारी को देखा। आपने देखा कि प्रति 1 किलोमीटर के अंदर जो लोग उपस्थित होते हैं उसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और भारत के अंतर्गत बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। भारत के 5 राज्य कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, ये भारत की आधी आबादी को अपने अंदर रखते हैं, इन राज्यों में विद्यमान है। वहीं बात की जाए क्या है बच्चों, भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है राजस्थान, क्षेत्रफल के हिसाब से, वहां पर आपको क्या दिखता है बच्चों? जनसंख्या मात्र 5% दिखती है। अब कुछ और इंफॉर्मेशन है जनसंख्या वितरण के हिसाब से। हम ये समझने की कोशिश करेंगे, क्या समझने की कोशिश करेंगे? हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जनसंख्या का ये जो वितरण है ये इतना असमान क्यों है। बड़े राज्य में तो कम जनसंख्या है और छोटे राज्य में आपको क्या दिख जाता है? यूपी, बिहार जो आकार में छोटे हैं वहां ज्यादा जनसंख्या दिख रही है। कारण क्या है? क्या वजह है कि इतना असमान वितरण आपको जनसंख्या का भारत में दिख रहा है? चलिए समझते हैं। देखिए, भारत के जो मैदानी इलाके हैं, भारत के जो मैदानी इलाके हैं, समतल भूमि वाले इलाके हैं, गंगा के मैदान है मुख्य तौर पर कहें, वहां की मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ है। क्या है बच्चों? भारत के वो भूभाग जो मुख्य तौर पर गंगा के हैं, क्या है बच्चों? गंगा के मैदानी भूभाग हैं। यानी कि आपका पंजाब हुआ, आपका हरियाणा हुआ, आपका उत्तर प्रदेश हुआ, आपका बिहार हुआ, ठीक है। इन भूभाग में इसी के साथ क्या है बच्चों? आधा मध्य प्रदेश का भूभाग भी। ये जो सारा का सारा भूभाग मैं आपको बता रहा हूं, इस भूभाग में बहुत अच्छे मैदानी हवा है, यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ है, खेती के लिए बहुत अच्छी है। और आपको पता है भारत की लगभग 70% आबादी, 70% जनसंख्या खेती करती है। इसी कारण लोगों ने पलायन करा है, इसी कारण लोगों की ज्यादा उपस्थिति इन राज्यों में मिल रही है क्योंकि यहाँ की मिट्टी ज्यादा उपजाऊ है। क्या देखा? इन राज्यों में भारत के वो क्षेत्र जहां पर मैदानी भूभाग है, जहां की मिट्टी ज्यादा उपजाऊ है, वहां पर मानव गतिविधियां बहुत अधिक हैं। क्यों है? क्योंकि यहां पर मनुष्य को अच्छे प्रकार से अच्छी मिट्टी मिलती है खेती के लिए, वो अपने व्यवसाय को कर सकता है, अपने रोजगार को कर सकता है, अपनी आजीविका को चला सकता है। कुछ और महत्वपूर्ण बातें भी हैं। अगर आप यही देखते हैं कि अगर आप देखते हैं तो भारत के अंदर क्या है बच्चों, जो उत्तर का मैदान है, जो भारत का उत्तर का मैदान है वो सबसे ज्यादा सघन है। सबसे ज्यादा सघन का मतलब क्या है? यहां पर आपको सबसे ज्यादा पॉपुलेशन दिख जाती है। आपके बिहार में राज्य में, आपके उत्तर प्रदेश राज्य में, हरियाणा पंजाब राज्य में, इन क्षेत्रों के अंतर्गत सबसे ज्यादा आबादी क्यों दिख रही है? क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो काफी उपजाऊ है, खेती के लिए बहुत अच्छी है, रोजगारों की उपस्थिति है खेती के द्वारा, और इसी कारण क्या है बच्चों, इन मैदानी क्षेत्रों में सघन आबादी है, घनी आबादी पाई जाती है। चलिए, अगर हम लोग बात करें क्या सिर्फ भारत के उत्तर भारत में ऐसा होता है? अपितु बिल्कुल भी नहीं। भारत के तमिलनाडु राज्य और केरल राज्य के जो तटीय क्षेत्र हैं, ये जो आपका तटीय क्षेत्र है तमिलनाडु का और आपका जो केरल का ये तटीय क्षेत्र है, यहाँ के जो मैदानी भूभाग हैं, यहाँ की भी मिट्टी बहुत अच्छी है, यहाँ की भी जो भूमि है खेती के लिए बहुत बढ़िया है। इसी कारण इन दो राज्यों के जो आसपास के क्षेत्र हैं खेती वाले, यहाँ पर भी जनसंख्या आपको अच्छी मात्रा में मिल जाती है। कुछ और विशेषताएं भी हैं जनसंख्या वितरण के संदर्भ में, चलिए उनको भी जानते हैं। अगर हम लोग बात करें कि हमारा जो राजस्थान है वहां विशाल रेगिस्तान है। क्यों है जनसंख्या कम राजस्थान की? मुख्य तौर पर क्योंकि वहां की जो जलवायु है वो गर्म है। वहां पर क्या है बच्चों, वहां पर जीवन जीना थोड़ा जटिल है, थोड़ा मुश्किल है, और वहां पर क्या है बच्चों, खेती की संभावनाएं थोड़ी कम है। इसी वजह से राजस्थान जैसे विशाल राज्य होते हुए भी वहां की जनसंख्या कम है क्योंकि जलवायु प्रतिकूल है। जनसंख्या कम क्यों मिल रही है हमें राजस्थान में? कारण यह है कि यहाँ पर क्या है बच्चों, रेगिस्तान की उपस्थिति है, जलवायु गर्म है, खेती के अवसर कम है, और इसी वजह से इस राज्य में जनसंख्या कम उपस्थित है।
ठीक है। वहीं अगर हम लोग पर्वतीय राज्यों की बात करें भारत के अंदर, जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हमारा क्या है बच्चों उत्तराखंड, इन राज्यों की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर भी उबड़ खाबड़ भूमि है ना, क्या है बच्चों, यहाँ की जो भूमि है वो भी उबड़ खाबड़ है, जमीन ऊपर नीचे ऐसे जाती रहती है पर्वतीय क्षेत्रों की। इसी कारण क्या रहता है बच्चों, यहाँ की भी जनसंख्या में वृद्धि की गुंजाइश कम है। यहाँ पर भी क्या रहता है, जनसंख्या उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं है जितनी ज्यादा मात्रा में इसके होने की अपेक्षा है। तो आपने ये देखा, आपने ये समझा कि जितने भी हमारे मैदानी भूभाग हैं वहां की जनसंख्या बहुत अच्छी दिखती है। क्यों? क्योंकि वहां पर खेती के अच्छे अवसर हैं, खेती के लिए उपयुक्त जलवायु है और उपयुक्त मिट्टी है। वहीं राजस्थान जो राज्य था बड़ा है, सबसे बड़ा राज्य, लेकिन जनसंख्या कम है क्योंकि इस राज्य में शुष्क जलवायु दिख रही है, आपको गर्म जलवायु दिख रही है, और इसी वजह से यहाँ रेगिस्तान की उपस्थिति होने से क्या होता है, लोग खेती नहीं कर पाते और जनसंख्या की उपस्थिति कम दिखती है। यही हाल हमारे पर्वतीय राज्यों का है। पर्वतीय राज्यों की भी स्थिति ऐसे ही है। हमारे क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र जो है उबड़ खाबड़ होने की वजह से यहाँ पर भी आपको जनसंख्या कम ही मिलती है और यहाँ पर जनसंख्या फिर बढ़ भी नहीं पा रही है इन्हीं कारणों से। क्लियर रहा? चलिए अब हम लोग 1 मिनट रिवीजन की तरफ चलते हैं। ये देखेंगे, ये जानेंगे, ये समझेंगे कि हमने आज की क्लास में क्या सीखा। सबसे पहले आपने और मैंने जनसंख्या के अर्थ को समझा। जनसंख्या का मतलब क्या होता है कि किसी निश्चित क्षेत्र के अंदर, क्या है बच्चों, किसी निश्चित सीमा के अंतर्गत रहने वाले लोग, भारत में रहने वाले लोग, भारत की जनसंख्या, यूपी की निश्चित सीमा में रहने वाले लोग, यूपी की जनसंख्या, बिहार की निश्चित सीमा में रहने वाले लोग, बिहार की जनसंख्या। किसी निश्चित सीमा में, किसी निश्चित क्षेत्र में, किसी निश्चित गांव में, किसी निश्चित शहर में रहने वाले लोगों की संख्या को ही जनसंख्या कहा जाता है। बात की जाए जनगणना, लोगों की गिनती करना। जन का मतलब होता है लोग, गणना का मतलब होता है गिनना। लोगों की गिनती करना ही जनगणना कहलाता है। भारत के अंतर्गत 1882 में संपूर्ण जनगणना हुई। 1871-72 में क्या हुई बच्चों, पहली जनगणना हुई। भारत की जनगणना हर 10 साल के अंतराल पर की जाती है और भारत की ये जो जनगणना है, क्या रहता है बच्चों इसका अंतर, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के अंदर लगभग 121 करोड़ लोग विद्यमान हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने जनसंख्या का आकार देखा। आप लोगों ने जनसंख्या का आकार देखा किस रूप पर, जनसंख्या घनत्व के आधार पर देखा था। जी हां, आपने जनसंख्या का आकार देखा जनसंख्या घनत्व के आधार पर। जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या है कि 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। भारत का अगर विश्व के अंदर जनसंख्या घनत्व देखें तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, वो है बिहार, 1102 व्यक्ति। वहीं बात की जाए ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर क्या है बच्चों, जहां पर सबसे ज्यादा क्या है बच्चों, आपको सबसे ज्यादा दिख जाता है कम जनसंख्या घनत्व, वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो आपका बिहार, आपका अरुणाचल प्रदेश, ये 2 राज्य हैं, इसका सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है और इसका सबसे कम। फिर आप लोगों ने ये भी देखा कि भारत के जो बड़े राज्य हैं, यानी कि कौन कौन से राज्य, आपका यूपी हुआ, आपका बिहार हुआ, आपका क्या हुआ बच्चों, आपका वेस्ट बंगाल हुआ, आपका आंध्र प्रदेश हुआ और आपका क्या हुआ बच्चों, तमिलनाडु। इन 5 राज्यों के अंतर्गत मुख्य तौर पर आपको सबसे ज्यादा जनसंख्या मिल जाती है। कौन कौन से राज्य थे आपके, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, तमिलनाडु नहीं महाराष्ट्र। ठीक है, इन 5 राज्यों में भारत की लगभग आधी आबादी विद्यमान है। इसका हम लोगों ने अभी अभी अध्ययन किया। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और आप सभी को क्विज की तरफ लेके जाएंगे। आप सभी की स्क्रीन पर आज की क्लास से संबंधित सवाल एक एक कर आते रहेंगे। आप सभी बच्चे इन सवालों को देखेंगे और सही आंसर्स को चूज करेंगे। आपकी स्क्रीन पर आज की क्लास का पहला सवाल है ये, भारत में पहली जनगणना किस वर्ष में की गई? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत में जनसंख्या का क्रमवार आकलन, यानी कि लगातार गिनती के हिसाब से गिनती करना, और इसको सबसे पहली बार 10-10 साल के अंतराल पर करने की कोशिश, संपूर्ण भारत की जो आबादी की जनगणना हुई वो किस वर्ष में हुई?
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? जनसंख्या के हिसाब से भारत कौन से स्थान पर है विश्व में?